हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरठ वाले कोचिंग पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं अभिषेक चौधरी फिर से एक बार आपके सामने आया हूँ कुछ नए टॉपिक्स लेके। अब तक मैंने जो बात की थी वो क्लास 10 तक के बारे में बात की थी। आज मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ क्लास 12 के लिए। ठीक है, तो वो बनाई है केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स के लिए। ठीक है, तो आप उन टॉपिक्स को पढ़ें, अच्छे से ध्यान से देखें, उन पर थोड़ी मेहनत करें, जिससे कि आपके नंबर अच्छे आ जाए। तो हम सबसे पहले बात करें यूपी बोर्ड क्लास 12 की केमिस्ट्री के बारे में, यानी रासायनिक विज्ञान। तो जैसे मैंने लिखा हुआ भी है, रासायनिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 12 के लिए। पहला टॉपिक आता है आपका, 15 टॉपिक है आपके। तो पहला आता है मोलरता, दूसरा आता है मोललता। देखिए मोललता, मोललता और मोलंश और मोल प्रभाज, ये सारे ऐसे टॉपिक है जो आस पास ही रहते हैं, कनेक्टेड टॉपिक है, तो इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ें। इसके बाद आता है पांचवा हिमांक में अवनमन, फिर परासरण दाब, राउल्ट का नियम, मोलर या विशिष्ट चालकता। देखिए ये सारे टॉपिक ऐसे हैं छोटे छोटे, जिनकी आप डेफिनेशन याद करेंगे, यानी परिभाषा याद करेंगे तो ये तब भी बन जाएंगे। इनके जो फॉर्मूले होते हैं वो इनकी डेफिनेशन से ही बन जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप छोटे छोटे टॉपिक मान के ये ना सोचे कि छोटा टॉपिक है नंबर में। देखिए आ सकता है, थ्योरी भी आती है, केमिस्ट्री है वो। ठीक है, वो फिजिक्स नहीं है कि न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल देगा, वो केमिस्ट्री है, रासायनिक विज्ञान है, न्यूमेरिकल भी आएंगे, लेकिन वो भी इन्हीं के लिए आएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नौवा कोलराउस का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, कोलराउस का नियम हर साल आता है। ठीक है, पूछा जाता है, तो इसे भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। फिर 10वां है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, जो विभव होते हैं ना उन्हें अच्छे से पढ़ें। मानक इलेक्ट्रोड विभव एक ऐसा विभव है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों टॉपिक्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फिर नैनसेट समीकरण, जब आप समीकरण पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे समीकरण है, लेकिन नैनसेट समीकरण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से दो चार बार लिख के इन्हें अच्छे से याद करें। इसके बाद आता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी व उपयोग। देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है, तो उन्हें आप देखें, अच्छे से पढ़ें, डेफिनेशन देखें और इसके उपयोग खास कर देख लें। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर, और हाँ ये देखिए एक चीज हो रहा है, इस वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल भी बहुत बनते हैं। ठीक है, तो आप जब भी इन्हें देखें, ठीक है, सॉरी ये गिर गया था, तो जब भी आप इन चैप्टर को करें तो इनके आप न्यूमेरिकल्स भी देखें। तो उससे पहले लेकिन चैप्टर को समझना है, उनके टॉपिक्स पढ़ने हैं, इन डेफिनेशंस को पढ़ना है, इन्हें समझना है, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल पे जाना है। ठीक है, फिर वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि और शून्य कोटि, इन दो में बहुत ज्यादा पूछा जाता है वेग स्थिरांक के बारे में। ठीक है, तो आप प्रथम कोटि की और शून्य कोटि की वेग स्थिरांक जरूर करें। फिर लैथेनाइट तत्व, तो इसे आप लैथेनाइट तत्व को पढ़ेंगे तो बहुत आसान होगा। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने कक्षा 9 से पढ़ने शुरू कर दी होगी, 9 10 11 12, आज आप 12th क्लास में हो, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप पे करने आते होंगे, लेकिन वो इतने इजी नहीं है अब, जैसे आप जो 10वीं में पढ़े थे, ये थोड़े हार्ड है। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से करना चाहिए। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, मैंने ये नहीं बताया कि पूरा पेपर इन्हीं पे आएगा। पूरे पेपर में, यानी जो आपकी केमिस्ट्री की बुक है ना, वो इससे निकाले हुए टॉपिक है। इन टॉपिक्स में से न्यूमेरिकल, इन टॉपिक्स में से थ्योरी। ठीक है, आराम से बनती है, आराम से कीजिएगा, इन टॉपिक्स को पढ़िए। मैं आगे इन टॉपिक्स को लेकर खुल के भी और भी बातें करूंगा, समझाऊंगा, क्योंकि अब क्लास 12 की मुझे वीडियो बनानी है, उनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनी हुई है, मेरे पास कमेंट भी आई हुई है कि क्लास 12 की बनाई जाए। ठीक है, मैं आपकी फिजिक्स के बारे में भी, आपकी बायो के बारे में भी और आपकी केमिस्ट्री के बारे में भी, मैं तीनों के बारे में बात करूंगा, तीनों को अच्छे से समझाऊंगा। आप अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को कर लें। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इन्हें आप लिखें अलग कहीं कॉपी पे। ठीक है, और इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। ठीक है, मैं पक्की गारंटी के साथ कह सकता हूँ इनमें से आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा अपने केमिस्ट्री के पेपर में। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। कोई दिक्कत आ रही है आप मुझे पर्सनली डीएम कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुझसे कोई गलती हो रही है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट में बताइए। ठीक है, आपको कुछ और पूछना है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर लिखा हुआ भी है यहाँ पे। ठीक है, आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे अपना नाम बता देना है और आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो मैं उसमें भी आपकी हेल्प करूंगा। वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।